नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा सेकुलर सलाम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं अपने पड़ोस से एक पोरखी मीन्स पाकिस्तानी का एक वीडियो देखा। मैं ऐसे ही इंटरनेट पे मैं गो थ्रू कर रहा था फेसबुक पे, तो एक पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी हैं। वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देगा और टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा इंडिया को, और पूरा कश्मीर पे वो कब्जा आज हम वो वीडियो देखेंगे और मजे लेंगे। थोड़ा सा देखते हैं इनके हसीन सपने कैसे हैं। एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे फेमस, अब इन पोरकियों के भी हसीन सपने हैं, जो कि 1947 से चलता आ रहा है कि कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। ले लोगे मेरा है ना। तो चलो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। छोटा छोटा पार्ट करके देखेंगे हम, और उस पे मैं अपना कमेंट रखूंगा, और आप लोग भी कमेंट में अपने राय रखें प्लीज, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं Lord कि ये Faisal क्या बोल रहे Shan, in one of the major breaking news, Pakistan has decided to dismantle India into pieces and take over all of Indian Kashmir. Yes, you have heard it right, and this is not possible without a major war between India and Pakistan. You have heard it right. So Pakistan, why हैं। Pakistan तो ये came बोल रहा है कि पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि वो इंडिया पे अटैक कर देगा और डिसमेंटल कर देगा, बेसिकली मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा इंडिया को, और पूरा कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेगा। तो भाई, कब्जा में तो तुम्हारी सीमा हैदर नहीं आई थी तुम्हारे है ना। तो कब्जा का तो छोड़ ही दो। तुम्हारा बलूचिस्तान तुमसे कब्जे में नहीं है ना, नहीं है ना। रोज पेल रहे हैं ना तुम्हें। इधर कश्मीर में जो तुम्हारे हिस्से में जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके हालात तो दिख ही रहे हैं हमें। रोज देखते हैं हम, इंटरनेट पे वीडियो आ रहे हैं। हालांकि तुमने वहां इंटरनेट बंद कर रखा है, बट फिर भी तुम्हारे कारनामे तो दिख ही रहे हैं। तुमसे वो नहीं संभल रहा, तुम मिलिट्री उतार रखे हो, अपने ही देश में एयर स्ट्राइक कर रहे हो। अपने ही बलूचिस्तान में तुम एयर स्ट्राइक कर रहे हो, तो तुम्हारे से तुम्हारा देश नहीं संभल रहा। तो बेसिकली पाकिस्तान को कंट्रोल पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब ही करता है ना। तो ये पंजाबीज जो हैं, पाकिस्तानी पंजाबीज, ये पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, और ये चाहते हैं कि सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष जो भी बने वो पंजाब के हिस्से से बने। सबसे ज्यादा ग्रोथ पंजाब में मिलेगा। आप कराची साइड चले जाओ, सिंध साइड चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बलूचिस्तान साइड चले जाओ, खैबर पख्तूनवा साइड चले जाओ, कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगा इनका। इनका सारा डेवलपमेंट आपको पंजाब में ही मिलेगा। तो भाई, तू पहले अपना देश कब्जे में कर, है ना। वो एक बार पहला तुम्हें याद है ना, 1971 में गया ना तेरा बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। बेटा, इस बार फिर से पहले जाओगे, है ना। इसलिए ज्यादा ठीक है, सपने देखो, ख्वाब भी देखो, बट इंडिया को डिसमेंटल कर दोगे। साली, तुम्हारी औकात क्या है? इंडिया के सामने क्या हो तुम? किस चीज में टिकोगे? कहीं नहीं टिकोगे बेटा, कहीं भी नहीं टिकोगे। एक स्टेट एक स्टेट की पब्लिक सिर्फ छोड़ देना तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है तुम, है ना। वो तो तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारा बॉर्डर बिहार यूपी से नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारा बॉर्डर बिहार और यूपी से लगता ना बेटा, तो कब के पेले गए होते तुम, है ना। तो ज्यादा अंड बंड संड मत बोला करो, खाम खा पेले जाओगे, है ना। तो अगला देखते हैं, आगे आगे क्या 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 बोल रहा है ये। why Pakistan came to this conclusion and why Pakistan is going for such a harsh step in the near future. First point is that can Pakistan do that? Pakistan is a tiny country compared to India. Land mass is about 900,000 square kilometer, including Pakistani Kashmir, and India is about 3.1 million square kilometer, nearly 3.5 times bigger. Population is about 1.4 billion or 1400 million. Pakistan is only 250 तो ये million खुद बोल रहा है and economy कि इसको पता है। देखो, ये चूरन बेच रहा है बेसिकली। जो क्यूटिया किस्म के होते हैं ना पाकिस्तानी, उनको ये चूरन बेच रहा है कि पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, पाकिस्तान दिस कर देगा, पाकिस्तान डैट कर देगा, है ना। घोड़ा लहसुन कर रहा है ये अपना,
इसके अलावा ये कुछ कर नहीं रहा था। खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान बहुत झांट बराबर देश है ना, इंडिया उसके सामने बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी झांट बराबर है और इंडिया की इकोनॉमी उसके सामने बहुत ज्यादा है। इन पाकिस्तान का पॉपुलेशन भी झांट बराबर है और इंडिया का पॉपुलेशन भी उससे कहीं ज्यादा है। तो देयर इज नो कंपैरिजन। आप फौज का कंपैरिजन कर लो, आप हथियार का कंपैरिजन कर लो, आप पैसे का कंपैरिजन कर लो, आप कहीं से भी नहीं टिकते भाई साहब। तो ये सब चूरन बेचता है, अपने पब्लिक को बेचते रहो और जो करना है करते रहो। बाकी जिस दिन बेटे आओगे ना उस दिन पहले जाओगे। यहाँ तक का पब्लिक इंतजार में रहता है हमेशा, और देशभक्ति हमारे खून में है ना। तुमसे नहीं संभल पाएंगे हम लोग, है ना। ये जो तुम ख्वाब देख रहे हो ना गजवाए हिंद के, तो ये ख्वाब तुम्हारे अब्बू के भी नहीं हुए थे पूरे, उनके अब्बू के भी पूरे नहीं हुए थे, और उनके 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 जितने भी चलते जाओ बैक। खैर तुम्हारा हिस्ट्री क्या ही है, हिस्ट्री कितना ही पुराना है तुम्हारा, है ना। तो उससे कुछ होगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोल रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि मैं अपना रीजन बताता हूँ कि पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि इंडिया को डिसमेंटल कर देगा, है ना। तो रीजन भी सुन लेते हैं, इसका रीजन क्या है। Kashmir and dismantle India. Here are the reasons. Emboldened by last year's victory, one-sided victory, like 8 jets, Pakistan has shot Indian 8 jets. In May 2025, little conflict for 4 days, Pakistan has beaten India badly. One world has recognized India's stature in the world as the fourth largest power has gone down, shattered, and hegemon in the South Asia is gone. Pakistan is the new power in the South Asia. Pakistan's stature shot up. All the world has flocked to Pakistan, and lot of countries like Saudi, Qatar, and lot of countries are in queue to buy weapons, to buy peace deals, to buy protection from Pakistan. So Pakistan emboldened. बल्ला 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 कर रहा है कि मैंने 8 जेट गिरा दिए, घोड़ा गिरा दिए, लहसुन गिरा दिए, है ना। तो ये इनको इनसे पूछो यार कि ये कंफर्म कर लें कि जेट कितने गिराए थे। 3 गिराए थे, 6 गिराए थे, 8 गिराए थे, 9 गिराए थे, 11 गिराए थे, और ये कह रहे कि हमारा कद बहुत बढ़ गया है। अरे बेटा तुम कल भी टट्टे थे, है ना, आज भी टट्टे हो और कल भी टट्टे रहोगे। कभी अमेरिका के टट्टे बनना, कभी चाइना के टट्टे बनना, कभी तुर्की का टट्टे बनना, तो तुम टट्टे ही रहोगे। वो डोलता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। तुम्हारी कोई औकात है नहीं, तुम भिखारी हो, तुम कटोरा लेके भीख मांगो। तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हारे लिए कोई चेयर नहीं खाली खाली कर देगा कि हाँ भाई पाकिस्तान के सीएम पीएम और राष्ट्रपति आ रहे हैं, या हमारा घोड़े का फील्ड मार्शल आ रहा है, तो घोड़े का फील्ड मार्शल आ रहा है, भाई कुर्सी खाली कर दो, उसको बैठने दो, बहुत पावरफुल कंट्री है भाई। तो तुम कुछ नहीं हो, तुम झाट बराबर नहीं हो। तो ये सब मन से निकाल दो कि तुम जीत गए, तुम इंडिया को अबे हरा दिए तो कब्जा कर लेते ना, थोड़ा जमीन वमीन कब्जा कर लेते। बेटा तुमने सरेंडर करने के लिए बोला था, ये सबको पता है ना। तुम्हारे सैटेलाइट इमेजेस है भाई, इमेजेस है तुम्हारे कि अभी तक मस्जिद का माथा खुला हुआ है। ये माथा होता है हमारे यहाँ, है ना। खोपड़ी खोल दिया तुम्हारे यहाँ मस्जिद का। मस्जिद क्या था साला, वो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर था तुम्हारा। तो तुम्हारी कोई औकात है नहीं, हम तुमको झाट बराबर नहीं समझते। हम क्या, कोई नहीं समझता तुम्हें, पूरे दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम भिखारिस्तान हो, तुम कटोरा लेके जाते हो भीख मांगने के लिए कि थोड़ा फंड दे दो, थोड़ा फंड दे दो, थोड़ा फंड दे दो। तुम जाते हो फंड मांगने, लेकिन वहां पे लोग तुम्हें कहते हैं कि फंड तो नहीं है भाईजान, हमारे पास फंड से मिलता जुलता कुछ, समझ रहे हो ना। फंड से मिलता जुलता क्या होता है, हाँ तो वही है। तो इनको वही मिलता है, हर जगह वही दिखाया जाता है इनको। आगे देखते हैं आगे क्या बकचोदी कर रहे हैं। That Pakistan has done a major peace deal, avoided the biggest war of this century so far between Iran and America. Emboldened by all this, Pakistan has now decided to take over all the Kashmir, even if by force. Yes, if by force. Frustrated by world's inaction over Kashmir resolution since 1948 for a plebiscite for Kashmiris for self-determination. Pakistan frustrated by that. World is gonna do nothing. We have to do something. And continuous Indian attacks on Pakistan, terrorism, economic sanctions, this and that. India is always hell-bent on dismantling, destroying Pakistan for decades and decades.
ये बोल रहा है कि वही बकचोदी कर रहा है यार कि इंडिया पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो गई है। हमने दुनिया का सदी का सबसे बड़ा जंग रुकवा दिया है ईरान और अमेरिका के बीच में, और इससे पाकिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ गई और पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर बन के उभरा है। काहे का पावर हो भाई तुम? काहे का पावर हो? क्या क्या काहे का पावर हो? कौन सा जंग रुकवा दिए तुम? अब आज भी पेल दिया है ट्रंप ने, फिर पेल दिया ईरान को। काहे का तुम्हारा पीस डील करवाया तुमने? तुमने दलाली खाया है। तुमने अमेरिका से पैसे लिए हैं थोड़े दिन युद्ध टलवाने के लिए, ताकि अमेरिका तैयारी कर सके। तुम चूतिया काटे हो ईरानियों का, है ना? तुम मुस्लिम के नाम पे ईरानियों का चूतिया काटे हो। तुमने अफगानियों का चूतिया काटा है। तो तुम सबका चूतिया ही काटते हो। तुम पे कोई भरोसा भरोसा नहीं करता है। तुम दलाल हो, है ना? तुमने दलाली करी है ईरानियों के लिए। ईरान अमेरिका के लिए तुमने ईरान से दलाली करी है, पैसे खाए, कर्जे मांगे हैं। वो बिटकॉइन का चक्कर चल रहा है ना तुम्हारे यहाँ, ट्रम्प के बेटे का इन्वेस्टमेंट। तो बेटा तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ट्रम्प तुमको झांट बराबर नहीं समझता है, कोई तुम्हें कुछ नहीं समझता है, ठीक है? और तुमसे ये कह रहे हैं कि मेरे से सिक्योरिटी मांग रहे हैं ये कंट्री वाले। अबे तो तुम जब ईरान ने पेला तो तुम क्यों नहीं सिक्योरिटी देने गए? चाहते सिक्योरिटी देने? जब इजराइल पेलने जाता है तो क्यों नहीं सिक्योरिटी दे देते हो? दे दो जाके, तुम अपने हवाई जहाज तैनात कर दो वहां, फाइटर जेट। बड़े नंबर 1 आर्मी है तुम्हारी। चड्डी खोल के भागने वाली आर्मी, नंबर 1 आर्मी है तुम्हारी। तो जाओ दो, क्यों नहीं दे रहे हो? तो तुम्हारी कोई औकात वौकात है नहीं, तुमसे कोई नहीं डरता है। और इंडिया तुमको हर जगह पेलता है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर हो, चाहे वो जंग की मैदान हो, या वो डिप्लोमेसी हो। तुम कहीं खड़े नहीं हो भाई, तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत नहीं है। तुम जलील कौम हो, तुम जलील देश हो। या मैं तो ये बोलता हूँ, तुम्हारा बंटवारा ही हमारे एंटरटेनमेंट और जलालत के लिए हुई है कि तुम जलील होगे और मुझे मजा आए। लिटरली हमें बहुत मजा आता है तुम्हें जलील होते देख के, और आगे भी आएगा। साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और कमेंट करो, आप भी लो मजे इनसे। इनके जो हसीन सपने हैं उनको हम देखेंगे, और क्या क्या करते हैं ये आगे देखते हैं वीडियो में। ये क्या क्या बकैती कर रहा है। Even in 1971, India by some backstabbing, India has divided Pakistan into two, Bangladesh and Pakistan, and now India is doing terrorism first through Iran and now through Afghanistan. India and Taliban are like hand and gloves now. So all frustrated by this, Pakistan came to a point where it knows that until India is dismantled and broken into pieces, India will never stop. India's Hindutva thinking of RSS and BJP and anti-Muslim thinking will never stop. So we have to dismantle India and take over Kashmir. Kashmir issue, the problem is that there are 6 rivers coming out of Kashmir. In 1962, Pakistan and India has decided to divide these rivers. इनकी सूची पर ही है कि हमें 71 में तोड़ दिया था, 2 देश में बना दिया, और हम पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बेटा तुम बलूचिस्तान भी हम बनाएंगे, सिंध भी हम बना देंगे। तुम एक बार अगली बार तुम अच्छे से भिड़ना। बीच में कोई अब्बू को मत ले आना, ट्रम्प व्रम को उठा के, या किसी और को उठा के मत ले आना कि भैया मुझे बचवा लो, भैया मुझे बचवा लो, है ना? तो इस बार और पेले जाओगे तुम, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है हमें। और रही बात कश्मीर की, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, तुम 1947 से ही ख्वाब देख रहे हो, लेके दिखा दो, लेके दिखा दो। दम है तो मौका क्या ढूंढ रहे हो तुम कि इंडिया कुछ करेगा तो मैं करूंगा? अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो ले लो जबरदस्ती। नहीं ले पा रहे हो ना, सोच रहे हो ना कैसे करे कैसे करे, तो तुम्हें हम हर जगह पे लेंगे, पानी रोके, है ना, और सब कुछ रोक देंगे। हमसे तुम अंड बंड करोगे ना बेटा, तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आगे देखते हैं आगे that there are 6 rivers coming out of Kashmir. In 1962, Pakistan and India has decided to divide these rivers, 3 for Pakistan, 3 for India. But now India has its eyes on Pakistani rivers as well, trying to change the course, steal the water, and with different reason putting dams there, run of the river, changing the course, less water, more water is leaving, sometime more water, sometime less water, according to its will, just to destroy Pakistani crops and Pakistan.
कह रहे पानी के लिए रो रहा है कि भाई मैं जब 1962 में कोई समझौता हुआ था तो उसमें 6 रिवर थे, तो 3 पाकिस्तान के लिए, 3 इंडिया के लिए। अरे बेटा, सारा रिवर इंडिया से निकलता है, और अगर मेरे को डैम बनाना है तो बनाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? रोक लो, तुम्हें रोकने आए तो। तुम्हारे तो बोल रहे हैं ना कि मार देंगे, ये मार देंगे, वो डैम तोड़ देंगे, तो तोड़ लेना बेटा, क्यों रुका हुआ है? 1 साल से तो रोक रखा है ना हमने। अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से रोकते हैं। तो तोड़ दो डैम, कैसे तोड़ सकते हो, है ना? तो वो सब होगा नहीं, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है ना? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम बस ये गीदड़ भभकी देते रहो, चूरन बेचते रहो, अपने जो तुम्हारे क्यूटीए काइंड ऑफ पोर्कीज हैं उनको समझाते रहो, और सेना के नाम पे फंड उठाते रहो, बजट पास कराते रहो, और सेना में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, करप्शन होगा, जंग का माहौल बना के रखो तुम, है ना? और तुम्हारे यहाँ तो हिस्ट्री है यार, मतलब कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री है जो जिंदा हो? नहीं ना, सब मारा ही गया है। कोई नहीं जिंदा है, सब कुत्ते की मौत ही मारा गया है। तो नवाज शरीफ हो या जो भी बचा हुआ है ना, सब चला जाएगा। बिल्लो रानी भी किसी दिन बन गया ना, तो बिल्लो रानी भी पेला जाएगा, है ना? और वो क्या नाम है उसका, जो आसिम मुनीर की सेटिंग है? हाँ, पता तो है ही। नाम बताना कमेंट में भाई लोग, आसिम मुनीर की सेटिंग कौन है? तो वो भी पेली जाएगी, सब पेली जाएगी, अगर जो भी कोशिश करेगा ना कि सेना को डायरेक्ट करे तो। नहीं, और दूसरा रहा ना तुम्हारा एटम बम, तो कोई एटम बम बेटम बम नहीं है, सारा अमेरिका के कब्जे में है तुम्हारा एटम बम। ये चूरन किसी और को दो, तुम्हारे एटम वेटम बम से हम नहीं डरते हैं भाई, तुम्हारे किसी भी चीज से हम नहीं डरते हैं। तो क्या बोलूं तुम्हें, तुम्हारे पीछे बोलना भी यार ना, मतलब ठीक है। देखो, सपने देखो, और सुबह फिर उठना आराम से, फिर गाली खाना, आटा के लिए लाइन में लगना, पानी बिना गांड धोए हुए हैं जो तुम लोग, इधर उधर घूमते रहना, है ना? ये सब काम करना तुम। तो इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम जलील ही होते रहोगे। और ये बंदा भी जो कहीं से बोल रहा होगा, वो कहीं और से बोल रहा होगा, पाकिस्तान में रह के नहीं बोल रहा होगा। इंटरनेट कहाँ चलता है वहाँ? कुछ नहीं है, तो खोखला कंट्री है। सिर्फ सेना सेना सेना, अपना वो भय बना के रखते हैं लोगों में कि भाई जंग हो जाएगा, जंग हो जाएगा, इंडिया मार देगा, इंडिया इंडिया जनाब, इंडिया मार देगा। तो इंडिया तो तुम्हें मारेगा, लेकिन इंडिया ऐसे नहीं मारता। हम बिलीव करते हैं कि लड़ाई झगड़ा में बिलीव नहीं करते हैं। अगर तुम आगे से आओगे बेटा तो पेले जाओ, है ना? पहले भी पेले गए हो कई बार, फिर पेले जाओगे, है ना? 70,000 याद है ना तुम्हें, पतलून उतलून उतार के चड्डी में जो सरेंडर करवाया था नियाजी, अब्बू ही था ना तुम्हारा। तो फिर पेले जाओगे भाई, बहुत बार पेले गए हो तुम। तो अपना जो डेवलपमेंट में ध्यान दो भाई लोग, रोड बनाओ, सड़क बनाओ, कॉलेजेस खोलो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, साइंटिस्ट इंजीनियर बनाओ। कहाँ साले बम बनाने में लगे हो तुम? इंसान भी तो तुम्हारे बम ही है, कहीं भी फट जाता है। तो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।